चैप्टर 6 चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारी फाइनल एक्सरसाइज आती है उस फाइनल एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमारे को, और वो स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड से। थोड़ा सी आपके याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि पिछली एक्सरसाइज में हमने दो मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था। पहला था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और सेकंड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम थर्ड पढ़ रहे हैं डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड से हम कितना भी बड़े क्यों ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, हम उसका इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपका ध्यान थोड़ा अधिक चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कैलकुलेशन इसकी बड़ी है प्रीवियस मेथड से। तो देखिए क्या कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको एक खड़ी रेखा खींचनी है ऊर्ध्वाधर, और एक क्षैतिज रेखा आड़ी रेखा जिसको बोलते हैं अपन, वो खींचना है। और ये जो नंबर की है जिसका हमारे को स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको इसके नीचे राइट करना है, ऊपर राइट मत कर देना। कई बच्चे हैबिचुअल होते हैं, चाहे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये नंबर ऊपर लिखी जाती है, लेकिन डिवीजन मेथड में इस लाइन के नीचे की तरफ लिखी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो पहला काम तो ये करना है, दूसरा काम ये नंबर लिखना है, और थर्ड स्टेप में आपको पेयर बनाने हैं। इस नंबर के बिना किसी फैक्टराइज किए पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने का काम हमारे को राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, इधर से। अब स्क्वायर रूट में आपको पता है 2 डिजिट्स के पेयर बनेंगे, तो आपको 0 और 4 को एक साथ लेकर के अंडरलाइन करना होगा, और सेकंड इधर 2 डिजिट लेकर के पेयर बना देते हैं। अगर मान लो इधर बाय द वे एक ही डिजिट बचता है तो उसके आगे अपन 0 मान लेते हैं, तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ये रूल केवल इधर एक संख्या बचने पर ही लागू होगा, जैसा कि इसमें है। इसके अगर अपन पेयर बनाए तो 76 का फर्स्ट पेयर बन जाएगा, 7 और 6 का। अब सेकंड पेयर में आपके पास 2 डिजिट अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं इसमें, तो केवल 5 है, तो इसमें 0 लगा देंगे इसके आगे, और इसका पेयर कंप्लीट बना देंगे। अब देखते हैं। तो हमारे पास 4 डिजिट की ये नंबर थी, तो इसके 2 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए? तो 2। अब 2 पेयर बन गए तो हमारा आंसर 2 डिजिट का आएगा। ये डिवीजन मेथड 2 स्टेप्स पे सॉल्व होगा। अब देखिए 2 डिजिट वो कौन कौन से आएंगे। हमारा आंसर 2 डिजिट का आएगा। वो 2 डिजिट कौन कौन से होंगे, पहले इस पर ध्यान डाल लीजिए। पहले 23 को देखिए। अब मुझे ऐसे बताइए कि ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 23 या 23 से कम होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, ये तो इससे ज्यादा हो गया है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। स्क्वायर होने पर या तो एग्जैक्ट 23 है या उससे नीचे ही रहना चाहिए वो स्क्वायर नंबर, तो हम 4 को लेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जो कि 23 से नीचे है। 23 एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, इसलिए नंबर एग्जैक्ट नहीं आएगी, इससे छोटी वाली रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हम लेंगे। तो यहाँ पर ये 4, 4 और 4, ये पहला डिजिट आ चुका बच्चों हमारा 4। इसको 3 प्लेसेस पर आपको राइट करना है। अब इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर ये हमारे पास 4 4 ऐड आ जाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों में से, तो हमारे पास आ जाएगा 7। 23 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। यहाँ पर आप 0 राइट भी कर सकते हो, और अगर नहीं राइट करोगे तो भी चलेगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। बच्चों आपके इस स्क्वायर रूट फाइंड करने का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे स्टेप में चलेंगे। दूसरे स्टेप में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो दूसरा पेयर था हमारा 0 4, हमारा पहला पेयर कितना था स्टार्टिंग में, याद कीजिए मैंने जब 2304 के पेयर बनाए तो कितने पेयर बने थे, 2 डिजिट्स के 2 पेयर बने थे, 23 और 04। तो ये 04 राइट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में सेकंड पेयर उतारेंगे। ये दोनों साथ उतारना है, अकेले डिजिट नहीं उतारे देंगे कि आप 0 का 0 उतार दो 4 को नेक्स्ट में नहीं, पूरा पेयर कंप्लीट राइट डाउन होगा। अब बच्चों इधर आ गया हमारे पास 8। इस 8 को आप इधर लिख लीजिए। अब आपको एक काम करना है, अनुमान लगाना आपको कि 8 के पास ऐसा डिजिट लिखो, इस 8 के पास में ऐसा डिजिट जब भी मैं बात करूं डिजिट की, तो आपके माइंड में आना चाहिए 0 1 2
3, 8, 9 तक ये 9 डिजिट होते हैं, इनमें से लिखना है इस 8 के पास में। पूरा नियम सुनिए, इस 8 के पास में इनमें से एक डिजिट लिखना है। जो डिजिट लिखोगे उसी से ये संख्या 2 डिजिट की बनेगी। फिलहाल 1 डिजिट की है, एक और उतारेंगे इसके पास में तो 2 डिजिट की संख्या बन जाएगी। उस नंबर को आपको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि 0 राइट कर रहा हूं, तो 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 0, जो कि इससे बहुत ही छोटा रह गया। अगर हम 1 की बात करते हैं, 1 तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बहुत छोटा रह गया। तो ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा भी नहीं जाना चाहिए बच्चों। जैसे मैं 8 के पास में 8 लिख रहा हूं, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70। तो देखा हमने बच्चों, इस 8 के पास में 8 राइट करने पर 88 बना, और 88 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 704। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों इससे अधिक जाता है तो वो इनवैलिड होता हमारे पास। तो दूसरा डिजिट कितना आया 8, तो इस 8 को भी आपको 3 प्लेसेस को लिखना है, ये लो 8। अब इन दोनों का ऐड करके हम यहाँ राइट कर देते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ भी किया था हमने 704, ये वाला यहाँ राइट करना है आपको। आप सब ट्रैक कर दीजिए, इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया, फिर इसको, ये वाला हो गया। तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया 48। किसका स्क्वायर रूट आया इस नंबर का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है 5776। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, मेथड सेम है, तो मेथड का प्रोसेस जो है आप लर्न कर रखेंगे माइंड में, ताकि आप भूल नहीं सको। देखिए, चलो मुझे बताइए, सबसे पहला काम क्या करना है। वेरी गुड, एक खड़ी रेखा खींचेंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन, वी विल ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, एंड आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बताइए इसको कहां लिखना है, इसके ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। नीचे लिखना है इसके, ये लो, ये लिख दिया, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इनका क्या पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर। तो पेयर बनाने का काम इधर से स्टार्ट करूं या इधर से करूं, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पेयर किसका बन गया 6 का, नहीं 76 का बनेगा, क्योंकि पेयर दो दो डिजिट से बनाने होते हैं। और दूसरा पेयर 57 का बनेगा, ठीक है। 2 पेयर बन गया तो हमारा आंसर 2 डिजिट में आएगा। अब बताइए यहाँ पर 57 है, ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 57 या 57 से कम होता है। स्टार्ट हो जाइए याद करना मन में। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, वो तो इससे ग्रेटर हो गया है। तो 8 तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो गया है। तो कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये 7 एलिजिबल है। यहाँ पर कम रह जाए लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए, या बराबर भी रह सकता है। अब इसमें से बच्चों इसको बैठा दीजिए, तो हमारे पास 8 आ गया, और इसको ऐड करना बच्चों इन दोनों को, तो ये हमारे पास आ गया 14। तो देखा आपने, पहला स्टेप हमने तुरंत कर लिया है। अब दूसरे स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पेयर को यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा। ये पेयर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे नंबर है 14, इस 14 के पास में डिजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिजिट्स, और डिजिट 0 से लेकर के 9 तक है। तो आपके पास ऐसा डिजिट लिखो कि उसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर आ जाए। तो मैं 5 लिख रहा हूं, 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं कितना आता है। तो वो तो 725 आ रहा है 5 से मल्टीप्लाई करने पर, जो कि इससे छोटा है। उसको बढ़ाते हैं अपन, 5 की जगह अपन क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 जा 36, और कैरी 3।
यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ गया है। दूसरा एक इजी मेथड बता रहा हूँ, एक ट्रिक कि हम कैसे पता लगाएं। आप सोचिए कि यहाँ पर आप अगर 3 लिखते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 जा कितना आएगा 9। लास्ट वाला डिजिट मैच ही नहीं हो रहा, तो इस प्रकार से सोच लिया करो। लास्ट में 6 मांग रहा है तो अपन दो ही कंडीशन है कि यहाँ पर या तो 4 और 4 आए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 लास्ट में आ जाता है, या 6 और 6 आए तो भी लास्ट में 6 आ सकता है। तो हम 6 लिख रहे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा ये 6। इसको ऐड करके 100 करना है, यही मत छोड़ दिएगा बच्चों, और ये 0। ठीक है, फिर हमारे पास फाइनल आंसर ये रफ कार्य है, उधर अपन साइड में करेंगे। 100 स्क्वायर रूट ऑफ 576 76 इक्वल टू 76, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट पर अपन चलते हैं बेटा, 3 डिजिट की नंबर है 556, वो इसको लाइन के नीचे रखेंगे। पहला काम करेंगे पेयर बनाने का, तो पहला पेयर तो बन गया 76 का। अब हमारे पास एक सिंगल डिजिट ही रहेगी, अब इसका पेयर कैसे बने, तो इसके आगे बच्चों 0 है, ये अकेले नहीं है, कौन है 0 है, तो ये पेयर बन गया। अब बताइए ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर 5 या 5 से कम आए। क्या बोलता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इससे क्या कंडीशन थी, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 बता रहे हो, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो इसी से बहुत छोटा हो गया। इसके अलावा है एक नंबर जिसका स्क्वायर इसके पास में भी है, इससे बड़ा भी नहीं है, क्या 2 का स्क्वायर 4। जी हाँ, 2 2 2 4, इसको ऐड करके लिख दिए 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 और ये 76। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर लिखना है कि यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर देख लो पहले कितना है, यहाँ पर 9 है क्या, तब तो 3 और 7 आएंगे, 1 होने पर 9 और 1 आता है, और 5 होने पर 5 आएगा, और 6 होने पर 4 या 6 आएगा। तो 6 होने पर ये ज्यादा चली जाएगी तो 4 आएगा, यहाँ पर 4 देखते हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी, और ये 4 4 जा 16 और 1 17, ये घटाने पर 0 आ गया, और इधर ऐड करने पर 48 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24 आंसर। इस प्रकार से बच्चों ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको आज इस क्लास के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो ये याद रखें, डिवीजन मेथड से इस प्रकार से स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, और इससे पर बड़ी बड़ी संख्याओं के फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 3 4 4 पेयर भी बने हुए आ जाए, 8 डिजिट की या 9 डिजिट की संख्या भी आ जाए, तो हम उसका इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। थैंक यू।